नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हमने आयत नंबर 32 तक पढ़ लिया और हम अब जो पढ़ रहे हैं वो है अस्हाबुल यमीन के बारे में, दाएं हाथ वालों के बारे में। पहले हमने अस्साबिकून के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली। इसके बाद अब दूसरा ग्रोह जो यानी जो उनसे ज़रा निचला दर्जा है ईमान वाले, उनसे कम थोड़ा सा कम दर्जे वाले, और फिर उनकी जन्नत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अस्हाबुल यमीन भी तो हमने शुरू में तारफ़ पढ़ा। ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो गए, जिनके अमाल नामे उनके दाएं हाथ में दिए गए, उनकी बात हो रही है। हमने यहाँ पढ़ा कल की आयत में कि उनको ही जन्नत में क्या होगा, बेरियों के दरख्त होंगे बग़ैर कांटों के, बग़ैर खार के जो दरख्त होंगे बेरियों के, और वो खूबसूरत और लजीज फल होंगे जो वो खाएंगे, वहाँ से उनसे लुत्फ़ उठाएंगे। फिर हमने देखा कि उसमें अगली आयत में 29 में केलों की बात की गई। तय बतय केले होंगे, खूबसूरत पौधे हम दुनिया में भी हम इमेजिन कर सकते हैं। हमने देखा हुआ है, केलों के पौधे देखते हैं तो उन पर जो गुच्छों के गुच्छे लगे होते हैं वो कितने खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। फिर हमने अगली आयत में पढ़ा 30 में कि लंबे लंबे साए होंगे, और अगली आयत में 31 में कि पानी में बहते हुए यानी कि झरने होंगे या आबशारें होंगी मुसलसल बहती हुई, सुभान अल्लाह। और अगली आयत में कि फलों की कसरत होगी 32 में। 33 में उसी से रिलेट के फलों की कसरत होगी। कितनी कसरत? 33 में फरमाया ला मक़तूआतिन, ना ख़त्म होने वाले, वो फल कभी ख़त्म ना होंगे, ये फल हमेशा रहेंगे, और उनके खाने से उनको कोई नहीं रोक सकेगा। यानी ला मकतुआ, ना ख़त्म होने वाले, उनमें हमेशगी होगी, हमेशा उनका वो फल मुहैया होंगे। कोई सीज़न अन सीज़न कोई इस तरह की उनमें पाबंदी नहीं होगी, कोई इस तरह की पाबंदी नहीं होगी कि वो इतने खा सकते हैं और इतने नहीं खा सकते हैं। और ये बात हमें इसी आयत से पता चलती है जहाँ बताया गया वला ममनुआ, और ना रोके जाने वाले, यानी उनको कोई रोकेगा ही नहीं। उनको ये नहीं कहेगा जैसे हम दुनिया में कहते हैं ये फल इसकी तासीर गर्म है कम खाओ, गर्मी हो जाएगी, इसकी तासीर ठंडी है कम खाओ। अगर सर्दियों में जो फल हैं जैसे किन्नू वगैरह, तो सर्दियों में कहा जाता है थोड़े खाएं और ज़ुकाम वगैरह हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। तो मतलब कहने का ये कि पसंदीदा फल होंगे जन्नतियों के, लेकिन इतनी बड़ी मिकदार में होंगे, इतनी उनको हमेशगी हासिल होगी कि वो ख़त्म ही कभी नहीं होंगे, और ना उनको खाने से कोई रोकेगा, हमेशा उनको मुयस्सर होंगे। नेक्स्ट आयत देखते हैं 34। वफ़ुरुशिम मरफ़ूआ, वफ़ुरुशिन, और नशिस्त गाहों में, मरफ़ूआ ऊंची, यहाँ नशिस्त गाहों से मुराद उनके बिस्तर लिए जाते हैं, यानी उनके ऊंचे बिस्तर होंगे। नंबर 1 क्या मतलब? ऊंचे बिस्तर होंगे। उनका मतलब वो देखने में ही हमें उनकी इज़्ज़त और मर्तबे का पता चलेगा कि उनके इस तरह के बिस्तर सजे हुए होंगे, उनके आराम गाहें जो होंगी उनकी बात हो रही है। फिर इसका दूसरा मतलब क्या लिया गया मानवी लिहाज से? ऊंचे बिस्तर होंगे मतलब उनका दर्जा बुलंद होगा, उनका मर्तबा बुलंद होगा, यानी ना सिर्फ जन्नतियों का बल्कि उनकी आराम गाहों का भी वो दर्जे और मर्तबे में बुलंद होंगी, जो सिर्फ होंगी नहीं नज़र आएंगी, बुलंद मर्तबा उनका नज़र भी आएगा, महसूस होगा। और तीसरा मतलब क्या बताया गया नशिस्त गाहों से? तीसरा मतलब क्या मुराद लिया गया कि उनकी बीवियां आला मर्तबा होंगी। तीसरा मतलब है नशिस्त गाहों से, आराम गाहों से मुराद तीसरा मतलब कि उनकी बीवियां
جو وहाँ जन्नतियों की बीवियाँ होंगी वो आला मर्तबा होंगी। कैसे आला मर्तबा होंगी, किस तरह? आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना बेशक हम अंशअनाहुन्ना पैदा किया हमने उन्हें, यानी उनकी बीवियों को हमने पैदा किया, इंशाअ नए सिरे से पैदा करना। तो क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, बेशक हमने उनकी बीवियों को नए सिरे से पैदा कर देंगे। यानी अल्लाह ताला उनकी बीवियों को ख़ास कर नए सिरे से बना देंगे। क्या मतलब इसका? नए सिरे से बना देने का क्या मतलब? यानी उनको नए जिस्म दे दिए जाएंगे, खूबसूरत जिस्म दे दिए जाएंगे। जो दुनिया में अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई बूढ़ी औरत जब जन्नत में जाए तो जहन में आता है कि अब वो तो फिर जन्नत में जाएगी तो बूढ़ी ही नहीं, वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ी नहीं होगी, कोई किसी खामी की हामिल नहीं होगी, वहाँ नए जिस्म दे दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ जन्नतियों की एक और साथियों की बात फरमा रहे हैं कि उनको जो उनकी बीवियाँ मिलेंगी वो नए सिरे से पैदा की गई होंगी, उनको किसी ने छुआ नहीं होगा। जैसे कि इसकी बात की दलील हमें अगली आयत से मिलती है कि उनको किसी ने छुआ नहीं होगा। अगली आयत यानी 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़जअलनाहुन्ना अबकारा, तो बना दिया हमने उन्हें, यानी हमने उनकी बीवियों को बना दिया अबकारा, कंवारियाँ। क्या बना दिया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनकी बीवियों को कंवारियाँ बना दिया, यानी जन्नत में सारी कंवारियाँ होंगी। ये उनकी ख़ास सिफत बताई गई। और जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में हमारे माशरे में ख़ास तौर पे एक मर्द चाहे ख़ुद वो कितनी ही एज का हो जाए, अगर वो पहली शादी करना चाहे या दूसरी भी शादी करना चाहे और वो ख़ुद उसमें कितने ही मसले मसाइल क्यों ना हो, लेकिन वो अपने लिए बीवी कैसी चाहता है? अपने लिए वो बीवी कम उम्र भी चाहता है और कंवारी भी चाहता है। तो अल्लाह ताला तो इंसानों की नीयतों से, उनकी फितरतों से अच्छी तरह आगाह हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जन्नत में मिलेंगी तुम्हें कंवारी बीवियाँ। तो ये एक और सिफत बताई गई जो जन्नत में औरतें होंगी उनकी, कि वो कंवारियाँ होंगी, उनको किसी ने पहले छुआ नहीं होगा। और इसकी दलील यही कि पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनको नए सिरे से पैदा कर देंगे। फिर और क्या सिफत उनकी बताई उन औरतों की, उरुबन, खामदों की प्यारियाँ, अतराबन, हम उमर, यानी वो अपने खामदों की प्यारियाँ यानी खामदों की से मोहब्बत करने वाली होंगी और खामद उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे, और अपने खामदों की वो मजाज शनास होंगी, हम आहंग होंगी उनसे, उनकी दिल जोई करने वाली होंगी। और दूसरी बात यह कि हम उम्र बना दिया, यानी वो शौहरों की हम उम्र होंगी, उनसे हम आहंग होंगी। तो जैसे कि अतराबन जो है ना वो ताराबा इसका रूट वर्ड है, तुरब यानी मट्टी, इसका मतलब है मट्टी, तुरब मट्टी। तो हम उम्र से यहाँ क्या मुराद ली गई? मट्टी में खेलने वाले, जो शुरू से जैसे बचपन में बच्चे जो होते हैं, एक जैसी एज के बच्चे एक ही तरह मट्टी में खेलते हैं और वो आपस में कितना खुश रहते हैं। तो किसी भी एज का इंसान जब होता है वो अपनी एज फेलो से ज़्यादा क्लोज़ फील करता है अपने आप को, उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी होती है। बेशक अगर कोई जवान है तो उसको जवान साथी चाहिए, अगर कोई बूढ़ा है तो उसको बूढ़ा साथी चाहिए। और कोई जवान जो है वो बूढ़ों की महफ़िल में इतना कंफर्टेबल नहीं होता, और जो बूढ़े हैं वो जवानों की महफ़िल में, तो क्योंकि मिजाज नहीं मिल रहे होते उनके अंदर, उनकी जो ख्यालात हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया अल्लाह ताला ने, जो उनकी बीवियाँ होंगी वो उनको मोहब्बत करने वाली होंगी और वो उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे, उनकी हम क्या कहते हैं दिल जोई करने वाली होंगी, हम आहंग होंगी उनसे, और सबसे बड़ी बात हम उम्र होंगी। अब ये जो बताया ना हम उम्र होंगी, एक तो अगर ख़ास तौर पे शौहर और बीवी का रिश्ता लिया जाए तो उसके लिहाज से हमें बात समझ आती है, शौहरों की बीवियाँ होंगी वो उनकी हम उम्र होंगी। फिर दूसरी जो बात हमें पता चलती है कि जन्नत में जो सारी औरतें होंगी वो एक ही उम्र की होंगी, एक ही उम्र की होंगी और एक दूसरे की दोस्त होंगी। उनको एक दूसरे से कोई जलन, कोई कूड़न, कोई हसद, कोई ऐसी कोई इस तरह की कोई उनके अंदर फीलिंग नहीं होगी। एक ही उम्र के होने के बावजूद वो एक दूसरे की हम आहंग होंगी, एक दूसरे की दोस्त होंगी। ये जन्नत की औरतों की ख़ास बात है। दुनिया में तो आप देख लें कि
दो नहीं तो ज़्यादा, तो मकदार की क्या ही बात करनी, तादाद की, थोड़ी तादाद में भी हो, 2-3 भी औरतें हों तो, और वो एक एज की भी हों या एक एज की ना भी हों, लेकिन फिर भी कितने मसले मसाइल एक दूसरे से, इकट्ठे रहने में तो खैर बहुत ही मसले, लेकिन कभी कभी की मुलाकात में भी एक दूसरे से मसले पैदा होने में देर नहीं लगती कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास उसने मुझे ये क्यों कहा और मैंने उसको ये क्यों कहा तो उसने मुझे क्या समझा, मतलब 100 तरह के मसाइल। लेकिन जो जन्नत की औरतें होंगी ना, वो एक ही जगह पे रह भी रही होंगी, एक ही उम्र की होंगी और दोस्त होंगी, एक्चुअली दोस्त होंगी। ये दुनिया की दोस्तों वाली दोस्ती नहीं होगी, एक्चुअली दोस्त होगी जो कि हर तरह के हसद, बुग़्ज़ और कीने से पाक होगी। तो हमें क्या समझ आया फिर कि जन्नत में जाना है तो जन्नतियों की जो खुसूसियात अल्लाह ताला ने बताई हैं वो हमने अभी से अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है, ताकि हम इस काबिल हो सकें कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नत दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे से स्टार्ट करेंगे। तर्जुमा तजवीद अच्छी तरह याद करके आइएगा। क्लास का एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।